क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में दिया है x इक्वल टू 0 और सेकंड में दिया x माइनस 1 और x इक्वल टू यहाँ पे 2 दे दिया। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाला निकालिए। तो फर्स्ट वाला निकालने x इक्वल टू क्या रख दिएगा 0। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 5x माइनस में 4x² प्लस में 3। ठीक है, जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे मान आपको रखना है 0। यहाँ देखिए 5 का 5, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया 0, माइनस का माइनस, 4 का 4, फिर मल्टीप्लाई। यहाँ भी देखिए x है तो x का वैल्यू क्या हो गया 0, यहाँ पे हो गया स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 3। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मार्क्स में पहले स्क्वायर का सोल्व किया जाता है। तो पहले स्क्वायर का सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर कितनों भी हो। ठीक है, 0 का स्क्वायर 4 हो चाहे 5 हो, कोई भी संख्या हो 0 पे तो इसका हमेशा क्या देगा 0 ही देगा। प्लस में कितना 3। अब यहाँ पे देखिए 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 0, और माइनस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और प्लस में 3। अब आप भी जानते हैं 0 को कोई भी मान नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया, इंटू में मान होता है 0 का, लेकिन प्लस जोड़ने या घटाने पर इसका कोई भी मान नहीं होता है। ठीक है, तो प्लस में कितना हो गया आपका 3 आंसर हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट का। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड का। सेकेंड में क्या है, x इक्वल टू माइनस में क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मान इसी पे बैठाना है 5x माइनस में 4x² प्लस में 3। ठीक है, तो यहाँ 5 का 5, यहाँ पे ध्यान रखिए नोट ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 का पावर कोई भी संख्या हो। ठीक है, 1 का पावर या तो 10 हो, या तो 15 हो, या तो 20 हो, या तो 100 हो। ठीक है, या तो 1000 हो। ठीक है, 1 का पावर कितनों भी हो हमेशा एक ही आंसर आता है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिए, 1 आ गया, या फिर माइनस का पावर विषम संख्या हो। कौन संख्या हो, विषम संख्या। विषम संख्या में कौन कौन आता है, 3 आएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह कोई भी विषम संख्या है तो हमेशा माइनस ही देगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पावर क्या रहेगा, अगर पावर आपका आ जाएगा सम संख्या में कौन कौन आ जाएगा, जैसे माइनस का पावर अगर सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार हो। ठीक है, पावर माइनस का पावर अगर 2, 4 अगर सम संख्या हो तो हमेशा क्या देता है, प्लस देता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 का 5 मल्टीप्लाई, यहाँ x का वैल्यू क्या हो गया माइनस में 1, फिर यहाँ पे प्लस 4 का 4, यहाँ इंटू x का वैल्यू क्या हो गया -1, यहाँ पे हो गया होल स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ पे थी। क्या बोले बोर्ड मार्क्स में पहले स्क्वायर को सोल्व किया जाता है। पहले स्क्वायर को सोल्व किया, जो है सो उतार दी। 5 मल्टीप्लाई -1, फिर यहाँ प्लस, फिर 4, यहाँ इंटू। यहाँ देखिए हम पहले सोल्व करेंगे माइनस, तो माइनस का हम क्या बोले, माइनस का पावर अगर सम संख्या हो तो क्या देगा, प्लस देगा। तो यहाँ प्लस हो गया, और 1 का पावर कितनों भी हो क्या देगा, 1 ही देगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में कितना हो गया 3 इंटू। तो इंटू काम कीजिए, तो यहाँ इंटू हो और यहाँ इंटू है, तो ये दोनों को इंटू कीजिए। 5 को 1 से इंटू करेंगे तो 5 माइनस में, ये दोनों को इंटू कर दिए, प्लस में 4 1 जा 4 और प्लस में कितना हो गया 3। अब यहाँ पे देखिए जोड़ने का एक तरीका बताते हैं। जितना भी प्लस वाला रहता है एक साथ जोड़ सकते हैं, जितना भी माइनस वाला रहता है एक साथ आप जोड़ सकते हैं। लेकिन माइनस वाला जोड़िए तो माइनस का चिन्ह, प्लस वाला जोड़िए तो प्लस का चिन्ह। ठीक है, तो देखिए प्लस वाला 2 को मिला तो दोनों को जोड़ दिए, 4 3 कितना हो गया 7, प्लस तो आगे छिप जाता, और माइनस में कितना हो गया 5। 5 में से यानी 7 में से 5 बच गया, हो गया कितना हो गया 2 आंसर हो गया। ठीक है, यानी सेकेंड का आंसर कितना आया 2। अब थर्ड का निकाल लीजिए। थर्ड में फिर वही संख्या x इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पे मान रखना है 5x माइनस में 4x² प्लस में 3। यहाँ पे देखिए 5 का 5, उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ x का वैल्यू हो गया 2, फिर -4 इंटू x का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 का क्या हो गया स्क्वायर, फिर प्लस में 3। हम क्या बोले सबसे पहले स्क्वायर वाला सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए पावर है, यहाँ पे पावर वाला सोल्व किए, 5 यहाँ पे 5 इंटू 2, यहाँ 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और प्लस में 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, जहाँ जहाँ इंटू है पहले इंटू कीजिए। 5 2 जा 10, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, 4 4 जा 16 और प्लस में कितना हो गया 3। तो ये वाला पहले आप जोड़ दीजिए, प्लस प्लस वाला 10 और 3 13 और माइनस में कितना हो गया 16। 16 में से मतलब 13 चल जाए तो कितना हो जाएगा -में
3 आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान बैठाना किस पे, y पे बैठाना है। तो यहाँ पे y इक्वल टू हम लिख देंगे, पहले क्या क्या रखना है, 0 फिर कोमा 1 फिर कोमा 2। ठीक है, यानी एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर p और y के वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पे 0 रख रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, तो y के वैल्यू कितना हो गया 0, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे y है तो y के वैल्यू क्या हो गया 0, फिर यहाँ पे प्लस में 1। अब यहाँ पे देखिए 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0 और माइनस 0 का 0 और प्लस में 1। अब भी जानते हैं कि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो किसका आंसर हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर एक बार ये 1 बैठाएंगे, तो फिर क्वेश्चन यही बता रही है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे p और y के वैल्यू कितना रख देंगे हम 1 इक्वल टू, फिर यहाँ पे देखिए y का वैल्यू कितना हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1 फिर प्लस में 1। अब हम क्या बोले, एक का पावर कितनों भी हो हमेशा एक ही देता है। ठीक है, फिर माइनस 1 का 1 फिर प्लस में 1। अब देखिए जब सेम रहता है संख्या और प्लस और माइनस कट जाता तो इसका सिर्फ आंसर क्या दिया 1 आया, इसका भी 1 आया था और इसका भी। एक बार और सोल्व कीजिए, क्वेश्चन उतारिए पहले p वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस में y प्लस में 1। ठीक है, यहाँ पे p का p अब क्या मान रखेंगे 2 रख देंगे, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस में 1। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 2 प्लस में 1। ठीक है, तो 4 में से 2, पहले एक काम कीजिए, यहाँ पे देखिए प्लस वाला पहले ऐड कर दिए, प्लस और प्लस 4 और 1 5 और माइनस में 2 और 5 में से 2 चल गया तो 3। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 1 1 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला में, सेकेंड वाला फिर इसी तरह बनाना है। यहाँ पे t है ना, तो t का मान आपको 3 बार रखना है। क्या क्या रखना है 0 एक बार, फिर एक बार 1 रखना है, फिर यहाँ पे 2। उसके बाद यही क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर p का p और t का मान अब क्या रखेंगे 0 इक्वल टू 2 का 2 प्लस t का वैल्यू यहाँ पे क्या दे दिया है 0, तो यहाँ रख दिया आप 0। ठीक है, फिर 2 का 2 फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे t का वैल्यू कितना हो गया, t का मान आप क्या रखे थे 0 रखे थे, तो यहाँ पे 0 रखे, 0 का क्या हो गया स्क्वायर और माइनस t का पावर, t का 0 का पावर 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 का 2, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, इसको छोड़ दिए, यहाँ पे सोल्व कीजिए, प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर कितना देगा 0 और माइनस 0 का क्यूब कितना देगा 0। 0 का पावर कितनों भी हो हमेशा 0 ही देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 का 2 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और माइनस में 0, यानी इसका आंसर जो आपका 2 ही दिया। ठीक है, अब इस बार फिर पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t का पावर क्यूब। यहाँ पे देखिए p का p और t का मान अभी क्या रखेंगे 1 रखेंगे, इक्वल टू 2 का 2 प्लस यहाँ t है तो t का मान क्या रख देंगे 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे t का पावर वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ 1, यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर और माइनस t का वैल्यू 1 का पावर कितना हो गया क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 का 2 प्लस 1, पहले हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर वाला या तो फिर पावर वाला हम सोल्व करेंगे। ठीक है, 1 प्लस 2 इंटू 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का पावर कितनों भी हमेशा एक ही देता है, तो 1 हो गया और माइनस 1 का पावर 3 तो 1 ही देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 का 2 प्लस 1, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए प्लस में, 2 एकम कितना 2 और माइनस में कितना हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्लस और 1 माइनस कट गया तो 2 2 कितना हो गया 4 आपका आंसर है। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए क्योंकि इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर बैठाना है, फिर क्वेश्चन ले लीजिए पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे है ना, माइनस में t का पावर q। यहाँ पे p का p, यहाँ t का वैल्यू 1 तक रख लिए, अब 2 रखेंगे, 2 का 2 प्लस t का वैल्यू कितना हो गया 2, फिर 2 मल्टीप्लाई t का वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का पावर q, तो यहाँ पे 2 2 4 कर सकते हैं, उसके बाद प्लस
2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और माइनस 2 का पावर कितना हो गया 8। यहाँ 2 इंटू 3 नहीं करना है, 2 बोलता हमको 3 बार उतारिए, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 का पावर 3 तो यहाँ पर 3 बार उतारना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8, इसीलिए यहाँ पे 8 आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 प्लस 4 2 जा 8 माइनस में 8 दोनों कट गया, लेकिन ये कितना दिया 4, यानी आपका आंसर कितना देगा यहाँ पे 2 देगा, 4 देगा और 4 आया, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए और थर्ड और फोर्थ का देखिए। उसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर थर्ड में उतार लीजिए। आपका यहाँ पे x है तो x इक्वल टू एक बार 0 लेना है, एक बार 1 लेना है और एक बार 2 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर p का p अगर पहला हम सोल्व करें तो 0 ले लीजिए और इक्वल टू यहाँ पर x है तो x का वैल्यू हम क्या रखें, यहाँ पे 0 रखें तो 0 का पावर q हो गया, ठीक है। आप इधर वाला पे ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ इधर वाला पे ध्यान देना है। 0 का पावर कितनों भी क्या देगा 0, आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन उतारिए, p x इक्वल टू x का पावर q, अब p और x का वैल्यू अब 1 रखेंगे, इक्वल टू यहाँ पे x है तो x का वैल्यू कितना रखे थे 1, तो यहाँ पावर हो गया q, कि 1 का पावर कितनों भी पावर हो, ठीक है, हमेशा क्या देता है 1 आया, तो 1 आपका आंसर हो गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन उतारिए, p x इक्वल टू x का पावर कितना q, अब ये कितना रखना हमको 2 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर p और यहाँ पर 2 रख दिए, यहाँ अगर 2 रखे तो यहाँ तो 2 का पावर कितना हो गया 3, तो यहाँ 2 का पावर कितना हो गया आपका 8, आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह फिर यहाँ पे देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 है, तो पहले आप x का वैल्यू रखना है, तो यहाँ x इक्वल टू रख दीजिए 0 1 और 2 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर p का p x का वैल्यू कितना रखना है 0 इक्वल टू, फिर यहाँ x आया तो x का वैल्यू 0 माइनस 1, फिर यहाँ पे 0 प्लस में 1, यहाँ पे देखिए घटाना है, ठीक है, 0 में से 1 जाएगा तो 0 का तो कोई महत्व नहीं है जोड़ने और घटाने में, तो माइनस में 1 रख लिए, जहाँ ब्रेकेट रहता वहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर 0 को कोई महत्व नहीं है तो प्लस में कितना हो गया 1, तो प्लस तो छिप जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो आपका 1 आंसर आया। अब सेकेंड वाला फिर बनाइए 1 रख करके, तो क्वेश्चन उतारिए पी एक्स इक्वल टू ब्रेकेट में x माइनस 1 फिर x प्लस 1, फिर यहाँ पे फी यहाँ x का वैल्यू कितना हम रखेंगे 1 रखेंगे, फिर यहाँ पे 1 माइनस में 1, फिर यहाँ x है तो x का वैल्यू क्या रखे थे 1, तो 1 रख लीजिए, फिर प्लस में 1। अब यहाँ पे देखिए 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे क्या रहता है मल्टीप्लाई का चिन्ह, यहाँ 1 करे कितना हो गया 2, और इसे 1 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, आंसर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक फिर क्वेश्चन उतार लीजिए, पी एक्स ब्रैकेट में x माइनस 1 और फिर x प्लस में 1 और फिर और x का मान अब 2 रखेंगे, तो x का वैल्यू 2 माइनस 1 फिर यहाँ पे 2 फिर प्लस में 1, ठीक है। जहाँ जहाँ x था वहाँ पर सिर्फ क्या रख दिए, यहाँ पे 2 रख दिए। अब यहाँ देखिए 2 में से 1 गया 1, जहाँ ब्रैकेट आता वहाँ पे इंटू का चिन्ह, 2 और प्लस 1 करेंगे तो कितना 3, तो इंटू करेंगे तो कितना आ गया 3, आंसर। तो इसका वैल्यू कितना दिया 1 2 और 3 आंसर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 में क्या है, सत्यापित करना आपको, ठीक है। दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है या फिर नहीं। अगर सोल्व करने पे, ठीक है, ये आपका बहुपद दे दिया, इस बहुपद का अगर मान आपका 0 आ गया तो ये आपका क्या हो जाएगा शून्यांक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, 3 का 3 मल्टीप्लाई यहाँ x है तो x का वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है कि x इक्वल टू हो गया माइनस में 1/3, तो यहाँ रखिए 1 और नीचे में रख दिए 3, ठीक है। यहाँ पे माइनस रखना है, ठीक है, प्लस में कितना हो गया 1। अब यहाँ पे देखिए 3 और ये 3 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस में 1 और प्लस में 1, तो ये भी कट के क्या दिया आपका 0 हो गया, ठीक है। तो लिखिए अतः शून्यांक है, अतः शून्यांक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में 5 इंटू यहाँ x है तो x इक्वल टू क्या दिया 4/5, तो यहाँ बैठाइए 4 और नीचे में 5, माइनस में क्या हो गया पाई, 5 क्या हो गया कट गया, क्या दिया 4 माइनस में पाई, ठीक है। ये कभी नहीं कटेगा, क्या लिखिए अतः शून्यांक नहीं है, शून्यांक नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड का
एक्स का जो मान पुट करना है 2 बार पुट करना है, ठीक है। दोनों बार क्या आना चाहिए आपको, 0 आना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू क्या बैठाते, पहले 1, यहाँ पे हो गया स्क्वायर, फिर माइनस में 1, उसके बाद 1 का स्क्वायर किया 1 और माइनस में 1, ये दोनों कट के क्या दिया 0। फिर पुट कीजिए एक बार ये एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और ये पुट करना माइनस में 1, तो -1 यहाँ पे हो गया होल स्क्वायर माइनस में 1। अब यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और माइनस में 1, ये दोनों कट के क्या दिया 0। दोनों में देखिए सोल्व करने पे क्या आया 0, अतः लिखिए शून्यांक है, अतः शून्यांक है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए 4th नंबर में 2 बार आपको पुट करना है, दोनों बार क्या आना चाहिए 0 आएगा, अगर आए तो शून्यांक है, ना तो शून्यांक नहीं होगा। अब यहाँ देखिए x है तो x का वैल्यू -1 रखिए और प्लस में 1, फिर x का वैल्यू -1 माइनस में 2, ठीक है। अब देखिए तो प्लस माइनस काट के क्या दिया 0 और मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस में कितना हो गया 3, इसको इंटू करने पे क्या देगा 0, ठीक है। इसमें तो 0 आ गया, उसके बाद फिर पुट किए इसमें, यहाँ पे x है तो x का मान हम क्या रखेंगे 2 रख देंगे, प्लस में 1 हो गया, फिर ब्रैकेट, यहाँ फिर x है तो रखेंगे 2 और फिर माइनस में 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 2 और 1 3 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 में से 2 गया 0 और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या देगा 0, लिखिए अतः शून्यांक है, अतः शून्यांक है, क्योंकि दोनों बार क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है, तो शून्यांक हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे x = 0 रखना है, तो x का वैल्यू क्या हो गया 0, 0 का स्क्वायर क्या आता है 0, तो लिखिए आता शून्यांक है, शून्यांक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पुट वैल्यू करना है लास्ट 6 नंबर का, यहाँ l का l रखिए मल्टीप्लाई, यहाँ n का वैल्यू क्या हो गया m माइनस में बाई में क्या l, उसके बाद प्लस में क्या हो गया m, l क्या किया गया कट गया और प्लस माइनस m भी कट गया, क्या दिया 0, अतः शून्यांक है, ठीक है। ये भी शून्यांक का क्वेश्चन नंबर देखिए 7 और 8 का। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यहाँ पे पुट करना x का मान 1/√3 और y में 2/√3, ठीक है। तो 3 यहाँ x का वैल्यू हो गया माइनस में 1/√3, तो मल्टीप्लाई पहले लगाइए और माइनस में 1/√3, यहाँ पे क्या देखिए x पे क्या स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दिए और माइनस में कितना हो गया 1। अब यहाँ पे देखिए 3 का 3 और मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे पहले आप स्क्वायर को सोल्व कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 का स्क्वायर 1 और √3 क्या देता है 3, ठीक है। और माइनस में क्या हो गया 1, ये 3 कट गया, बचा क्या 1 माइनस में 1, ये दोनों भी कट के क्या दिया 0 दे दिया। एक बार और सोल्व कीजिए 2/√3, फिर यहाँ पे क्वेश्चन उतार लीजिए 3x² माइनस में 1, तो यहाँ पे 3 का 3 मल्टीप्लाई, यहाँ x का वैल्यू हो गया 2y में √3, यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस 1, 3 का 3 मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और √3 क्या देगा 3 माइनस में 1, ये भी कट गया, तो बचा क्या 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया, क्या बच गया 3। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या दिया 0 और सेकंड में क्या दे दिया आपको 3 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा अतः शून्यांक नहीं है, शून्यांक नहीं है, क्योंकि दोनों में 0 आएगा तबे होगा शून्यांक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 में क्या है 2 मल्टीप्लाई, यहाँ x है, x का वैल्यू क्या हो गया 1/2, फिर प्लस में क्या हो गया 1, ये 2 कट गया, बचा 1 और प्लस में 1, ये दोनों एक क्या हो गया 2, ठीक है। तो ये भी आता शून्यांक नहीं है, शून्यांक नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है, तो पहले आप क्वेश्चन उतार दिए x + 5 = क्या ले लीजिएगा 0, क्योंकि आपको शून्यांक ज्ञात करना है =0 लेना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको x का मान रहने दीजिए, तो ये प्लस से क्या हो गया माइनस में 5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका शून्यांक क्या आ गया x = -5, फिर इसी को बनाइए, फिर उतारी क्वेश्चन x - 5 क्या ले लिए 0। अब आपको x चाहिए तो x = ये माइनस से क्या हो गया प्लस, प्लस तो छिप जाता है तो 5 आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड में फिर यहाँ पे लीजिए 2x + में 5 क्या ले लीजिएगा 0, क्योंकि शून्यांक आपको चाहिए तो 0 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू इधर ही रहने दीजिए और ये प्लस से माइनस में हो गया 5
और ये कहाँ इंटू है ना, यहाँ पे क्या रहता है एक्स के जगह क्या रहता है इंटू, तो इंटू से कहाँ गया डिवाइड, आपको एक्स छोड़ दिया यहीं पे, माइनस में 5 और नीचे में कितना 2, यानी कि 5/2 आंसर इसका आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे फोर्थ का, फिर यहाँ पे 3x - 2 = 0, तो 3x = ये माइनस से क्या हो गया प्लस में 2 और गुना से कहाँ गया भागा में 2 कितना हो गया 3 आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3x = क्या दिया 0। ठीक है, 3x यहाँ पे और कुछ तो है नहीं प्लस माइनस में, तो 3x = क्या हो गया 0। अब गुना से कहाँ जाएगा भागा में, तो 0 कितना 3, तो इससे डिवाइड देंगे क्या देगा 0। अब इसको सोल्व कीजिए, यहाँ पर फिर देखिए क्या यहाँ पे कॉमा में बोलता है x = डज नॉट 0, यानी a का मान जो 0 नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉमा के बाद आपको ध्यान नहीं देना, आप अपना क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ax = क्या हो गया 0, तो x = गुना से कहाँ जाएगा भागा में, तो क्या हो गया यहाँ पे a हो गया। ठीक है, तो x = क्या 0 को a से डिवाइड देंगे क्या देगा 0 दे देगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया x का मान। अब यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे कॉमन दे दिया क्वेश्चन नंबर 8 में, फिर देखिए c = डज नॉट 0 c और d। ठीक है, तो हम क्या बोले कोमा के बाद क्वेश्चन आपको ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। cx + d = 0, तो x वाला है तो यहाँ पे cx = प्लस से माइनस d, अब ये गुना से कहाँ चल जाएगा भागा में, तो x = माइनस में d और गुना से भागा में चल गया c, यही आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।